हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ टैली प्राइम। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग टैली प्राइम पे बात करेंगे और टैली प्राइम पे कैसे वर्क करते हैं, मतलब टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम कैसे वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो इसके पहले की जितनी भी थ्योरेटिकल क्लासेस है, लगभग 5 क्लासेस मैंने कराई हैं, जिसके अंदर मैंने ट्रांजैक्शंस, गोल्डन रूल्स और कैसे हम लोग जो है जर्नल एंट्रीज करते हैं, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो वो क्लासेस आपको देखनी ज़रूरी है, लेकिन आज की इस क्लास को अगर आप उन क्लासेस को बिना देखे भी देख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जब हम लोग ट्रांज़ैक्शंस करेंगे, वाउचर एंट्री करेंगे, तब आपको उन क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, नो वरी, इस क्लास के बाद आप उस क्लास को देख लेना। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टैली प्राइम एक्चुअली है क्या? तो टैली प्राइम क्या है वो समझ लेंगे, तब हम उसे कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ समझेंगे। तो आज की क्लास में मैं थोड़ा-सा थ्योरी पढ़ाऊँगा एंड कुछ प्रैक्टिकल का पार्ट भी बताऊँगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि क्या होती है टैली प्राइम, राइट? चलिए, तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन। टैली प्राइम एक मॉडर्न अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसे डेवलप किया है टैली प्राइम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने। आप जब इस लाइन को पढ़ेंगे तो इसका एग्जैक्ट यही मीनिंग है। ठीक है? और इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द पॉपुलर टैली ईआरपी 9 रीडिजाइन्ड विद सिंपल इंटरफेस, फास्टर परफॉर्मेंस एंड एडवांस फीचर फॉर बिजनेस फॉर ऑफ ऑल साइजेस। मतलब ये कि पहले जो टैली के सॉफ्टवेयर थे वो उतने ज़्यादा सिंपल इंटरफेस वाले नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग्स थे। जैसे टैली ईआरपी 9 की अगर हम बात करें तो उसमें इन्वेंट्री को अलग मेंटेन करना होता था और अकाउंटिंग को अलग मेंटेन करना होता था। हर एक काम को करने के लिए हमें अलग-अलग फीचर्स का यूज़ करना पड़ता था, बार-बार कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते थे। लेकिन जब से टैली प्राइम आया है, तब से इंटरफ़ेस बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है एंड कोई भी अब ईज़िली इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टैली प्राइम जो है वो टैली ईआरपी 9 के बाद बना एंड इसका इंटरफ़ेस जो कर दिया गया वो सिंपल कर दिया गया, फ़ास्ट हो गया था परफ़ॉर्मेंस इसका, क्योंकि टैली ईआरपी 9 जो है वो थोड़ा से स्लो वर्क करते थे, लेकिन टैली प्राइम बहुत अच्छा काम करता है और इसमें कुछ एडवांस फीचर्स भी डाले गए हैं जो कि लगभग सारे बिज़नेस में सपोर्ट करता है। अब इसका मेनली यूज़ कहाँ-कहाँ किया जाता है, उस पे थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। अगर आप कोई अकाउंटेंट है जो मतलब जो लोगों के बिज़नेस का हिसाब-किताब रखते हैं, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं। अकाउंटेंट यूज़ कर सकता है क्योंकि उसे बिज़नेस का हिसाब-किताब मेंटेन करना होता है। बिज़नेस ओनर अपने बिज़नेस के सारे ट्रांज़ैक्शंस को मेंटेन करने के लिए टैली प्राइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल करते हैं या जीएसटी वगैरह सीखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई कि अ, क्यों इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी डेफिनेशन की। डेफिनेशन कहता है कि टैली प्राइम इज एन ऑल इन वन बिजनेस सॉफ्टवेयर दैट हेल्प रिकॉर्ड एंड मैनेज डे टू डे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, टैक्सेशंस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटली एंड एक्यूरेटली। तो पूरा एक ही डेफिनेशन कह रहा है कि टैली प्राइम जो है वो एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है। ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं क्या चीज़? तो डे टू डे अकाउंटिंग, आपका जो डे टू डे ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, पैसों का लेन-देन हो रहा है, आप उसे मेंटेन कर सकते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब आपके बिज़नेस में कितनी सामान है जिनको आपको बेचना है या कौन-सा सामान का स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, वो सारा चीज़ आप मेंटेन कर सकते हो। पेरोल्स बना सकते हो, आपने अपने बिज़नेस के अंदर जो एम्प्लॉइज़ हायर कर रखे हैं, उनके अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, उनके जो है आप सैलरी स्लिप्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं यूजिंग टैली। टैक्सेशंस का काम कर सकते हैं, जैसे जीएसटी फिलिंग हो गया या टीडीएस कैलकुलेशन हो गया, ये सब कुछ जो है टैली प्राइम में बहुत ईज़िली हो जाता है और जो भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन आप कर रहे हैं, वो सारा का सारा काम कर सकते हैं और कैसे? डिजिटली एंड एक्यूरेटली, मतलब डिजिटल तरीके से और एकदम परफेक्ट तरीके से, बिना किसी एरर के। बस शर्त ये है कि आपको कमांड सही देने होंगे, आपको ट्रांज़ैक्शन सही लिखना होगा। अब की फीचर्स क्या है वो आप एक बार पढ़ लेना, मैं ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। सबसे पहला है कि सिंपल इंटरफ़ेस है, तो मतलब आसानी से समझ में आ जाएँगी चीज़ें और कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, मतलब आपको इसमें हर एक चीज़ मिल जाता है। आपको इसके अंदर जर्नल एंट्रीज़ मिल जाती है, उसके अलावा लेज़र एंट्रीज़ मिल जाती हैं, वाउचर पास करने का ऑप्शन होता है इसके अंदर, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है? स्टॉक मैनेजमेंट का भी ऑप्शन होता है, जीएसटी और टैक्सेशन मैनेजमेंट इसके अंदर बहुत ईज़िली हो सकता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं
और मल्टी यूज़र एंड रिमोट एक्सेस अवेलेबल है, मतलब कि आप कहीं से भी टैली प्राइम को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर एक बार में एक ही टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर फैसिलिटी है। बैंकिंग से रिलेटेड फैसिलिटीज़ भी इसके अंदर दी हुई है और डेटा सिक्योरिटी बहुत अच्छी खासी इसमें देता है। यहाँ पर आपको डेली बैकअप्स मिल जाते हैं और डेली रीस्टोर मिल जाता है। मतलब हो सकता है कि इन केस आपका डेटा लॉस हो गया, तो टैली के सर्वर पे आपका डेटा सेव रहता है, आप उसे आराम से बैकअप ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर आप बहुत सारे अलग-अलग टाइप के रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं एंड अपने पूरे बिज़नेस को एनालाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये है इसके की फीचर्स। अब यूज़ेस तो बाय द वे मैंने बता ही दिया था कि इसका यूज़ क्या है, जो भी आपके पास बुक्स हैं, बुक्स मतलब जो भी ट्रांज़ैक्शंस हैं, ठीक है? उनको आप मेंटेन कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए तैयार करना होता है ताकि आपके बिज़नेस का पूरा एक ब्यौरा पता चल सके एंड उसके आधार पर आप जीएसटी फिलिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? और भी चीज़ें हैं, जैसे आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर सकते हो, ये चीज़ें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है ऊपर। अब बात करते हैं ये जब मैं प्रैक्टिकल दिखाऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि किसकी बात हो रही है। अब बात करते हैं कि टैली को स्टार्ट कैसे करते हैं, हाउ टू स्टार्ट टैली प्राइम। तो टैली को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टैली को इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर पे, और वो कैसे होता है तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक लिंक दे रखा है, बट मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बता देता हूँ। आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे लिखना है टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन। अब देखो डायरेक्टली आप उस लिंक से भी जा सकते थे, आप ये भी लिख सकते हो टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन, और यहाँ पर आपको टैली का जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा वो मिल जाएगा। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको दो तरीके के टैली प्राइम सॉफ्टवेयर मिलेंगे। एक मिलेगा टैली प्राइम रिलीज 6.2 जो कि इसका वर्जन है, और एक मिलेगा टैली प्राइम एडिट लॉग रिलीज 6.2। तो आपको ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जो कि पेड और फ्री दोनों में यूज कर सकते हैं। ये केवल पेड होता है। तो जब आप इसे डाउनलोड करेंगे यहाँ पे, तो आपसे पूछेगा कि आप नए यूज़र हो, एक्जिस्टिंग कस्टमर हो या स्टूडेंट हो। तो आप चाहो तो अभी स्टूडेंट वाला कर लेना, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप नए न्यू यूज़र करो, ठीक है? क्योंकि आगे चलकर हो सकता है आपको क्या करना हो, अपग्रेड करना हो, तो फिर आप वहाँ पे न्यू यूज़र कर लो। और एक्जिस्टिंग कस्टमर मतलब जिसने पहले से टैली वगैरह पे काम कर रखा है, उसका टैली पे अकाउंट्स है पहले से। तो फिलहाल के लिए हम न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे और हमारा टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। बाय द वे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, राइट? और डाउनलोड होने के बाद क्या होगा कि हमें इसे इंस्टॉल करना होगा। अब इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको जो भी इंस्टॉलर है, जो भी डाउनलोड हुआ है, उस पे क्लिक करना है। setup.exe पर आपको क्लिक करना है। आपके कंप्यूटर में अगर कोई पासवर्ड होगा तो येस नो पूछेगा, आपको येस कर देना है एंड उसके बाद में आपको नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाना है। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा आई थिंक। अब देखो मेरे में ऑप्शन क्या आ रहा है, अपडेट का, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। आपके में आएगा इंस्टॉल का। आप इंस्टॉल करना एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट जहाँ भी आपको पूछे वहाँ करते जाना, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार करके देखो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलो, ये तो हमने समझ लिया कि टैली को इंस्टॉल कैसे करना है, राइट? उसके बाद लिखा है कि टैली को ओपन करो और उसके बाद आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। आप बस देख लेना, मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ स्टार्ट पे जाना है और स्क्रॉल डाउन करके सर्च करना है कि वेयर इज़ योर टैली सॉफ्टवेयर? दिस इज़ टैली प्राइम लिखा है। अगर ना मिले तो सर्च कर लो टैली लिखकर। तो जैसे ही आप टैली लिखोगे आपको कुछ इस तरीके का आइकन यहाँ पे नज़र आएगा और इस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे टैली जो है लॉन्च हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद थोड़ा-सा समय लेता है खुलने में। मैं बाकी के इंटरफ़ेस समझा देता हूँ कि क्या-क्या इंटरफ़ेस यहाँ पर दिखने वाले हैं। जैसे ही टैली प्राइम ओपन होता है तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आता है जिसमें आपको टैली में एक कंपनी क्रिएट करने होते हैं। सुनो, अभी यहाँ लिस्ट ऑफ कंपनी में कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई कंपनी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी सी भी कंपनी अवेलेबल नहीं है। बट अगर आपने पहले से टैली का इस्तेमाल कर रखा है, तो आपकी जितनी भी कंपनीज़ होगी, यहाँ पे लिस्ट होंगी। बट मेरे में अभी एक भी कंपनी नहीं है। तो जब भी आप पहली बार डाउनलोड करेंगे, तो कुछ ऐसा ही नज़र आएगा। अब आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। एक पे लिखा होगा क्रिएट कंपनी, और मैं एरो बटन्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, माउस का नहीं। एरो बटन में डाउन एरो दबाएँगे तो लिखेगा सेलेक्ट का रिमोट कंपनी, तीसरा है स्पेसिफाई पाथ और चौथा है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव।
अब इन चारों का मतलब क्या होता है वो मैं एक-एक करके समझाऊँगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं क्रिएट कंपनी क्या होती है। क्रिएट कंपनी करके आप क्या कर सकते हैं, एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और सेलेक्ट रिमोट कंपनी करके आप क्या कर सकते हैं, किसी और की कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। स्पेसिफाई पाथ में आप बता सकते हैं कि आपकी कंपनी कौन से लोकेशन पे आपके कंप्यूटर में स्टोर की गई है, और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके आप उस लोकेशन से कंपनी को चुन के ओपन करा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्रिएट कंपनी करनी है। अभी कंपनी होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखो, टैली के अंदर जब भी हमें ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है तो हमें नीड होती है एक कंपनी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक कंपनी होनी चाहिए, देन उसके अंदर ही हम सारा काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको वर्ड में कुछ काम करना है तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपको उसे सेव करना होता है, बट टैली के अंदर कंपनी होनी चाहिए। तो जैसे ही हम इस पे एंटर करेंगे, 2-4 शॉर्टकट्स हैं वो समझ लो, क्योंकि यहाँ माउस वर्क नहीं करने वाला। ठीक है? करता है लेकिन माउस से ज़्यादा काम आप तेज़ी में कीबोर्ड से करोगे। तो जैसे डाउन जाना है तो डाउन एरो, अप आना है तो अप एरो, राइट? अब इसके अंदर जाना है तो एंटर बटन, और इससे बाहर आना है तो एस्केप बटन। ईएससी नाम की एक की होती है आपके कीबोर्ड के लेफ्ट एंड टॉप कॉर्नर पे, ईएससी नाम का एक बटन होगा, ईएससी, उसको प्रेस करना है, 2 बार आप बैक आ जाएँगे। यानी अंदर जाने के लिए एंटर और बाहर आने के लिए एस्केप, ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो एंटर किया, अब यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है। ओके, आई थिंक आई हैव टैली प्राइम गोल्ड। ओके, नो इश्यू। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछ रहा है। 1 सेकंड, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शायद मेरे पास जो है ना, वो टैली का परचेज़ वाला वर्ज़न है। लेकिन जब आप इसे ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ पूछेगा, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। ठीक है? मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं है। हाँ, मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया था परचेज़ वाला वर्ज़न। ठीक है? कंपनी के काम से। तो वही है मेरे पास अवेलेबल। फिलहाल आपके पास क्या होगा, आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, जब ओपन करेंगे तो वहाँ 4 ऑप्शन आएँगे, उसमें से आपको यूज़ करना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। अब चलो मैं एक कंपनी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, कंपनी का नाम मैं दे देता हूँ कुछ भी, लाइक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है? मैंने क्या नाम दे दिया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसके बाद पूछता है मेलिंग नेम। तो मेलिंग नेम का मतलब होता है, देखो कई बार आप देखते हो कि कंपनी किसी और नाम से है और उसका जो बिलिंग हो रहा है वो किसी और नाम से हो रहा है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कंपनी का नाम कुछ और है, लेकिन जो बिल बने, जब भी बिल बनेगा कोई सामान खरीदते या बेचते टाइम, तो उसपे कोई और नाम आए, तो आप चाहो तो मेलिंग नेम बदल सकते हैं, लेकिन इन जनरल इसको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम और आपका मेलिंग एड्रेस दोनों सेम होना चाहिए। एंड यहाँ पर हमारे पास एड्रेस हो गया, मान लो मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है? सलेमपुर, एंटर करके मैं लिख देता हूँ। एंड उसके बाद एक बार और एंटर करेंगे तो हमसे पूछेगा स्टेट कौन सा है, तो स्टेट हमारे पास है बिहार। और उसके बाद पिन कोड क्या है, तो पिन कोड हमने दे दिया। तो जो चीज़ें पूछ रहा है वो दे दो, जो नहीं है वो छोड़ दो। जैसे मैंने लिखा 06152 और उसके बाद दिस इज द टेलीफोन नंबर, ये डमी है। ठीक है? और उसके बाद ये मोबाइल नंबर। ठीक है? एंड अगेन यहाँ पे फैक्स मशीन अगर आपके पास है, आपके बिज़नेस में यूज़ होती है तो आप डालें, अदरवाइज़ छोड़ दें। फिर आपको बिज़नेस का ईमेल डालना होता है, तो बिज़नेस का ईमेल कैसे डालेंगे भाई? तो जो ईमेल है वही डालो, जैसे abc@gmail.com। एंड अगेन यहाँ वेबसाइट अगर है तो आप डाल दो www.abcpvtltd.com। तो ये होगी हमारी पूरी की पूरी एंट्री। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है, विच इज़ फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, एंड एक है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स का मतलब यहाँ पे होती है एंट्रीज। तो यहाँ पे समझो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है। हमारे इंडिया के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को जाकर खत्म होता है, राइट? 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को जाकर खत्म होता है। तो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? तो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ होगा कब? 1 अप्रैल 2025 को, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2026 को, राइट? तो ये पूछ रहा है कि आपका कौन से फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो मान लो आप 2024 के फाइनेंशियल ईयर को मेंटेन करने के लिए टैली बना रहे हो, तो वहां पे फाइनेंशियल ईयर चेंज करना पड़ेगा, बट अभी के लिए आप इसको एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो करंट फाइनेंशियल ईयर है। हम इस साल का सारा एंट्री मेंटेन करने वाले हैं। तो इस साल की सारे एंट्री मेंटेन करने वाले हैं, दिस वाई 1 अप्रैल 2025। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। आप अपने बिजनेस में
जो ट्रांजेक्शंस है वो कितने तारीख के बाद का रिकॉर्ड करने चाहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लो कि हमारा फाइनेंशियल तो फिक्स है कि वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये फिक्स थोड़ी है कि हमारा बिज़नेस भी 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है हमने 1 मई को अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हो सकता है हमने 1 अगस्त को अपना बिज़नेस सेटअप किया हो और उसके बाद की एंट्रीज़ हम टैली में डालना चाहते हो, राइट ना? या हो सकता है कि 1 अगस्त के बाद की एंट्रीज़ को हम टैली में डालना चाहते हो, उसके पहले की सारी एंट्रीज़ हम मैनुअली जैसे मेंटेन किया है वैसे। तो टैली के अंदर कौन-कौन सी एंट्रीज़ को आप मेंटेन करना चाहते हो, वो बता दो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके फाइनेंशियल ईयर से मैच करता है, बट अगर आप चाहो तो इसे चेंज करके एक एक्चुअली आप किस दिन से टैली के अंदर एंट्रीज़ डालने वाले हो, वो लिख सकते हो, राइट? मैं इसे एज़ इट इज़ छोड़ता हूँ, अभी के लिए। इससे फ़ायदा ये है कि अगर हम कुछ पुरानी एंट्री भी लिखना चाहें तो लिख पाएँगे। ओके, बेस करेंसी रुपीज़ ही रहने देना और यहाँ पे फॉर्मल नेम जो है आईएनआर ही रहने देना, इसमें कोई चेंजेज़ नहीं होंगे। तो क्या-क्या लिखा हमने? हमने लिखा है कंपनी का नाम, हमने लिखा है मेलिंग नेम, एड्रेस डाला, स्टेट डाला, कंट्री डाला, उसके बाद पिन कोड हमने डाला, टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और वेबसाइट और ये दोनों आप एज़ इट इज़ छोड़ देना, लेकिन मिला लेना कि आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है कि नहीं। 1 अप्रैल 2025 चलना चाहिए अभी के लिए। अब आप हो सकता है कि कभी बाद में देख रहे हो तो उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर रखना होगा एंड देन एंटर। और जब लास्ट में एंटर आएगा तो यहाँ पूछेगा एक्सेप्ट, मतलब आपने जो भी चीज़ें बनाई हैं क्या उसे एक्सेप्ट कर ले। यस करने के लिए वाई दबाइए, नो करने के लिए एन दबाइए। तो जस्ट हमने वाई दबाया, वाई की जगह आप एंटर दबा सकते हो, नो के लिए आप एस्केप दबा सकते हो, राइट? तो मैंने एंटर दबाया या वाई दबाया, हमारा काम हो जाएगा। अभी थोड़ा-सा वेट करेंगे, हमारी कंपनी क्रिएट हो रही है एंड कंपनी क्रिएट होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिस पे लिखा होगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। कंपनी हमारी सक्सेसफुली बन चुकी है। नीचे लिखा है कि इनेबल द फीचर्स एज़ पर योर बिज़नेस नीड्स। अपने बिज़नेस की ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे कुछ फीचर्स को चालू या बंद कर सकते हैं। अभी हम कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। नीचे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के आगे लिखा है ए और ए के नीचे है डबल अंडरलाइन। अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखो एक्सेप्ट लिखा है और यहाँ पे नीचे ए के नीचे डबल अंडरलाइंस है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आप एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं शॉर्टकट पे आ रहा हूँ। टैली के अंदर ना बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं और वो कैसे बनते हैं वो समझाता हूँ। अगर आप यहाँ राइट हैंड साइड में देखोगे तो एक पैनल है, इसको शॉर्टकट पैनल ही बोलते हैं। इसके अंदर डेट के लिए जो शॉर्टकट दिया है वो दिया है F2, मतलब अगर आप अपने कीबोर्ड से F2 दबाएं तो आप डेट चेंज कर पाएंगे, राइट? ओके। और करंट डेट अभी क्या चल रही है? अभी करंट डेट चल रहा है 1 अप्रैल 2025। मान लो आज का डेट मुझे लगाना है तो मैं क्या करूंगा? F2 दबाऊंगा और आज कितनी तारीख है भाई? तो आज है 9/11/2025। ये डेट चेंज हो गई यहाँ पर देखो। अब मैंने 9 तारीख कर लिया क्योंकि मेरे पास परचेज़ वाला वर्ज़न है। अगर आप एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं तो आप 2 तारीख मैक्सिमम डेट को सेटअप कर पाएँगे, उसके बाद आप कोई डेट सेटअप नहीं कर पाएँगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 तारीख या 2 तारीख ही यूज़ करो, उसके अलावा मत करना, ठीक है? या लास्टली 30 तारीख को भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हो। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो परचेज़ सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस्ड है, तो मैं यहाँ पे डेट ईज़िली चेंज कर सकता हूँ। चलो आपकी सहूलियत के लिए मैं इसे 1/11/2025 कर देता हूँ। तो जब भी हमें डेट चेंज करना है हम F2 दबाते हैं, राइट? लेकिन अगर हम अल्ट बटन को दबाएँ तो देखना यहाँ पे कुछ बदलाव होगा। ध्यान से देखना यहाँ कुछ बदलाव होगा। जैसे ही मैंने अल्ट दबाया यहाँ डेट की जगह पीरियड लिखा हुआ आ रहा है। अभी डेट आ रहा है क्योंकि मैंने अल्ट छोड़ दिया है। जैसे मैं अल्ट दबाता हूँ यहाँ डेट के जगह पीरियड लिख कर आएगा और जो शॉर्टकट था F2 उसके नीचे एक सिंगल लाइन आ रहा है। उसके नीचे एक सिंगल लाइन आ रहा है। तो याद रखना कि अगर किसी शॉर्टकट के नीचे सिंगल लाइन है तो वो उसको अल्ट के साथ यूज़ करना है। अगर किसी शॉर्टकट के नीचे डबल लाइन है तो उसको कंट्रोल के साथ यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे ये लिखा है कंपनी। कंपनी का शॉर्टकट के है लेकिन के नीचे सिंगल लाइन है। इसका मतलब ये के नहीं है इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट है अल्ट प्लस के। यहाँ पे लिखा है डेटा। डेटा के आगे शॉर्टकट दिया है वाई, तो इसका शॉर्टकट वाई नहीं है, इसका शॉर्टकट अल्ट प्लस वाई है क्योंकि इसके नीचे एक सिंगल लाइनिंग है। उसी तरह से एक्सचेंज का जो शॉर्टकट है वो अल्ट प्लस जेड है। समझ गए बात को? अब मैं कंट्रोल दबाता हूँ तो देखो कंट्रोल पे तो यहाँ पे सीधा एक ही ऑप्शन आ रहा है शट कंपनी का। क्यों?
क्योंकि F3 के नीचे डबल अंडरलाइन है। तो जब मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो जहां-जहां कंट्रोल के शॉर्टकट्स होंगे वो अपने आप शो करने लगेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है यहाँ पे काम करने का कि जैसे ही हम कंट्रोल दबाते हैं, देखो यहाँ पे शॉर्टकट शो कर रहा है और जैसे ही मैं कंट्रोल छोड़ रहा हूँ, वापस से ये चेंज हो जा रहा है। उसी तरह से जब मैं अल्ट दबा रहा हूँ, तो जो भी अल्ट से रिलेटेड शॉर्टकट्स है वो यहाँ शो कर रहे हैं, इवन यहाँ भी आपको शो किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और दूसरी बात, जब भी हम टैली क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने एक लेफ्ट हैंड साइड में एक पैनल होता है जिसके अंदर हमें जितनी भी कंपनीज ओपन होती हैं उनका लिस्ट दिखता है। तो अभी हमारे पास एक ही कंपनी है जो ओपन है, विच इज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें नो वाउचर एंटर का मतलब है इसके अंदर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है। करंट पीरियड क्या डाला था हमने, याद है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, जो कि फाइनेंशियल ईयर था, वही है ये। और डेट हमने क्या डाला है अभी, 1 नवंबर 2025, जो कि अभी-अभी मैंने चेंज किया था। इसके अलावा आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है गेटवे ऑफ टैली, क्योंकि गेटवे ऑफ टैली से ही आप जो है टैली के सारे कामों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा गेटवे ऑफ टैली के बारे में, क्या होती है गेटवे ऑफ टैली, इसके अंदर ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनकी क्या वर्क है, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए आपको 2 काम करना है। पहला काम क्या है, एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। लेट्स सपोज कि आपको अभी से एक नया कंपनी क्रिएट करने का मन कर रहा है, आप कैसे करोगे? तो देखो बगल में लिखा है क्या, कंपनी, और कंपनी के आगे क्या लिखा है, F3। मैं माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं बस दिखा रहा हूं, इंडिकेट कर रहा हूं। बगल में क्या लिखा है, कंपनी, और कंपनी के आगे क्या लिखा है, F3। क्या F3 के नीचे कोई लाइनिंग्स वगैरह है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट यूज करो, सीधा आपको कीबोर्ड से दबाना है F3। F3 दबाते ही आपके सामने ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, आप नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्टर कंपनी, जो कंपनी अभी आपने क्रिएट की है ना, उसके नाम में मतलब उसके अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नहीं रखना है, तो चलो एक काम करता हूँ, क्रिएट तो समझ ही चुके हैं, पीछे मैंने समझाया था, एक बार बैक करके देख लेना। ऑल्टर को समझते हैं। ऑल्टर कहता है कि जो कंपनी आपने बनाई थी उसमें बदलाव कर लो। अभी मेरी रिसेंट कंपनी का नाम क्या है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मैं इसको कर देता हूँ आनंद प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एड्रेस वही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। या मान लो यहाँ पर मैं जो है मोबाइल नंबर, अब यहाँ एक चीज नोटिस करना है, एंटर कर रहा हूँ तो नीचे जा रहा है, ऊपर कैसे आएगा, अप एरो से नहीं, अप एरो से करोगे तो एक प्रॉब्लम होगी। देखो अभी तो ऊपर जा रहा है अप एरो दबाने पे, लेकिन अब प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम हो रही है, कंट्री चेंज हो गई, कंट्री का यहाँ पे लिस्ट आ जा रहा है। तो इसीलिए हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं ऊपर जाने के लिए। कीबोर्ड में बैक स्पेस होता है, उससे ऊपर जाते हैं, एंटर से नीचे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और मान लो मैंने एक नाम तो चेंज कर ही दिया है, हो सकता है मुझे यहाँ पर नंबर भी चेंज करना पड़े, तो मान लीजिए मैंने नंबर चेंज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है आपको ईमेल चेंज करना, मतलब जो भी बदलाव करने आप कर सकते हो। और लास्टली मैंने आपको क्या सिखाया था, एक्सेप्ट कराओ। एक्सेप्ट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+A। जब आपको लगे कि सब कुछ परफेक्ट है, आप Ctrl+A दबा दो। ठीक है, मैक में यूज कर रहे हो तो कमांड A दबा दो। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी में क्या आएगा, आपके पास जितनी कंपनीज है उनका पूरा लिस्ट आ जाएगा। कितनी कंपनीज है हमारे पास, सर अभी तो एक ही है, हमारे पास अभी तो एक ही कंपनी है, उसका लिस्ट आ गया। और हम क्या करेंगे, उस कंपनी को चुन के जैसे ही एंटर करेंगे हम वो कंपनी ओपन कर पाएंगे। एज सिंपल इज दैट। और शट कंपनी क्या कहता है, शट कंपनी कहता है कि अभी जो रिसेंट में आपकी कंपनी खुली है, मैं बैक आ रहा हूँ एस्केप दबाकर, आपकी रिसेंट में ये वाली कंपनी खुली है ना, उसको बंद कर सकते हो। तो जैसे मैंने F3 दबाया और मैंने शट कर दिया, तो मेरी कंपनी बंद हो गई। अब मैं 2-3 कंपनी बनाऊंगा तो मुझे समझ में आएगा। चलो फटाफट से 2-3 कंपनी बनाता हूं। एक बना लिया मैंने, राज पीवीटी एलटीडी। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ छपरा, एंड अगेन यहाँ पे कर देता हूँ बिहार, एंड पिन कोड 841211। फिर मान लो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, Ctrl+A करके एक्सेप्ट किया। तो फटाफट से मैंने एक कंपनी बना ली, एक और कंपनी, 2 कंपनी हमारे पास बन गई है। एक और बनाते हैं, F3 करेंगे, क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, 3 कंपनीज हम बना लेते हैं। एक बना लेते हैं हम दीपक पीवीटी एलटीडी, बस समझाने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी है तो मत बनाना। ठीक है, एंड Ctrl+A।
तो ये हमने 3 कंपनीज़ बना ली, राइट? 3 कंपनीज़ बनाने के बाद अब देखो तीनों कंपनी का लिस्ट आपको दिख रहा है, दीपक प्राइवेट लिमिटेड एंड राज प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी कंपनी नहीं दिख रही है। मुझे तीसरी कंपनी भी खोलनी है, तो मैं दबाऊँगा F3 और यहाँ पे चला जाऊँगा सेलेक्ट कंपनी पे और मुझे तीसरी कंपनी आनंद प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी खोलनी है। अब देखो लिस्ट में आपको 3 कंपनीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन उनमें से कोई एक ही कंपनी एक बार में एक्टिव रह सकती है, तो अभी आनंद प्राइवेट लिमिटेड है। अगर मैं इसको चुनता हूँ, तो दीपक हो गया, माउस का यूज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप F3 करो और यहाँ पे चेंज का ऑप्शन है क्या? हाँ, यहीं से तो चेंज हो जाएगा। जैसे राज पे क्लिक किया तो राज हो गया, F3 दबाया, आनंद पे क्लिक किया, आनंद सेलेक्ट हो गया, देख रहे हो यहाँ पे? फिर मैंने F3 किया, दीपक पे एंटर किया, दीपक सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। एक तरीका है। मान लो इसमें से मुझे ये राज प्राइवेट लिमिटेड बंद करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसको बंद कर दो। बंद करने का मतलब ये नहीं होता कि डिलीट कर दिया, बंद कर देना है, बस यहाँ ना दिखाई दे। तो मैंने F3 दबाया और मैंने कहा शट करना है, शट कंपनी मतलब बंद करना है। शट पे गए, मुझे राज प्राइवेट लिमिटेड को बंद करना है तो मैं उस पे जाऊँगा, एंटर करूँगा, येस करूँगा, कंपनी बंद हो गई। तो 2 कंपनीज़ हमारी दिख रही हैं, तीसरी कंपनी क्लोज़ हो चुकी है। फिर से F3 करूँगा, मान लो शट करना है इस बार मुझे दीपक को, तो मैंने दीपक ऐसे किया, ये भी बंद हो गई। तो खोलना है तो भी F3 दबाएँगे, सिलेक्ट कंपनी में जाएँगे, यहाँ से कंपनी चुनेंगे और वो ओपन हो जाएगा। बनाना है तो भी F3 करेंगे और अगर कुछ बदलाव करना है तो भी। मान लो कि मुझे ये राज प्राइवेट लिमिटेड हमेशा के लिए डिलीट करना है। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ पहले। ये देखो नाम 3 हैं, इनके नंबर्स देखो। क्या नंबर दिख रहे हैं आपको? 1 एंड 5 टाइम्स 0, 1 4 टाइम्स 0 2, 1 4 टाइम्स 0 1। ये नंबर कभी भी डिफरेंट होते हैं हमेशा। आप किसी भी कंपनी को इन नंबर से सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो आपको आपकी कंपनी का नाम नहीं बट उसका नंबर पता है कि 1 5 टाइम्स 0 एंड 2 था, 4 टाइम्स 0 एंड 2 था। तो देखो कौन सी कंपनी सेलेक्ट हुई? वही वाली, है ना? तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। बैक आते हैं वापस, बैक आते हैं। मुझे ये जो राज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, इसको बंद नहीं करना है, इसको परमानेंट डिलीट कर देनी है। मतलब इसकी कोई नीड नहीं है, ये फालतू में बन गया है। तो मैंने ऐसे F3 दबाया और यहाँ मुझे डिलीट का तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है कि डिलीट कैसे करें। यहाँ मुझे शट दिख रहा है, शट का मतलब डिलीट बिल्कुल नहीं होता है। यानी शट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी को डिलीट कर रहे हो। शट का मतलब होता है सिंपल बंद कर रहे हो। तो मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है ऑल्टर। अल्टर का काम होता है कंपनी में बदलाव करना। तो जैसे ही मैं अल्टर पे गया, पूछ रहा है कौन सी कंपनी में बदलाव करना है। तो मुझे तो वही राज प्राइवेट लिमिटेड में करनी है, ठीक है। क्या बदलना है? कुछ बदलना नहीं है, मुझे इसे डिलीट मारना है। तो डिलीट मारना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट याद रखना, Alt+D। अल्टर पेज पर आने के बाद फिर से समझाता हूँ डिलीट कैसे होता है। डिलीट करने के लिए आप पहले तो क्या करें कि कंपनी ओपन कर लें, फिर F3 दबाएं और F3 दबाने के बाद उसके ऑल्टर वाले सेक्शन में चले जाएं और यहाँ से चुन लीजिए कौन सी कंपनी को आपको डिलीट करना है या चेंज करना है। तो राज को करना है। अब यहाँ मुझे बदलाव कुछ नहीं करना है, मुझे बस क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। तो अल्ट के साथ डी बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे, आपसे पूछेगा डिलीट यस और नॉट। यस करना है तो एंटर, नो करना है तो एस्केप दबाएंगे और वाई और एन भी दबा सकते हैं। तो मैंने एंटर किया तो एक बार फिर कंफर्म कर रहा है कि आर यू श्योर कि आपको कंपनी डिलीट करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने कंपनी डिलीट कर दी तो उसका सारा डेटा लॉस हो जाएगा, वो कभी रिकवर नहीं हो सकता। दैट्स वाई वेरी केयरफुली आपको ये चीज़ें करनी होती है। तो हमने यस कर दिया, हाँ ठीक है डिलीट। क्या अभी भी वो कंपनी बाकी है? सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, अब हमारे पास सिर्फ 2 कंपनीज हैं। हमने एक कंपनी को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बैकअप एंड रीस्टोर के बारे में बताने वाला हूं कि बैकअप क्या होता है, रीस्टोर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग बैकअप ले सकते हैं अपनी कंपनी का, फिर उसे डिलीट कर सकते हैं या किसी और सिस्टम में उसको वापस से रीस्टोर कर सकते हैं या अपने ही सिस्टम में रीस्टोर कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टैली के अंदर, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एक बैकअप होना चाहिए, ताकि कल के डेट में अगर किसी भी कारण से आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता है या आपका टैली वर्क नहीं करता है, कुछ क्रैक हो चुका है, तो आप उसे रिकवर कर सके। तो ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। तो आई होप आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।